Start with the physical one. So the first question is, what happens when you rub the surface of any metal? जो अभी आपने मेटल देखे, यदि उसके सरफेस को आप रब करोगे तो क्या होगा? तो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। और किससे रब करोगे? यू विल रब विद अ सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है? रेगमाल बोलते हैं। ये वही सैंड पेपर होता है जब अपना आपने फुटबॉल या अपनी साइकिल का पंचर लगाने जाते हो ना पंचर शॉप पे, तो उसके पास एक ऐसा पेपर होता है जिससे वो आपकी क्या होता है, रबड़ की ट्यूब को रब करता है, और ऊपर से रबड़ की ट्यूब क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, एकदम ब्लैकिश दिखने लगती है। एंड फिर उस पर वो जो भी ग्लू लगाता है, एंड देन द स्टिकिंग, जो स्टिकिंग प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छी होती है, डस्ट रिमूव हो गई। तो इट्स अ वेरी गुड डस्ट रिमूवर। या घर में आपके यहाँ पेंट होता है ना, तो पेंटर यूज करते हैं इसको, सैंड पेपर, वही सैंड पेपर। इसका मतलब क्या है कि ये पेपर विद सैंड, इसके ऊपर सैंड की चुपकी हुई है, आप रब करोगे तो ऊपर का सरफेस क्लीन होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं मेटल के सरफेस को भी सैंड पेपर से रब करता हूँ तो क्या उसके ऊपर से कुछ हटता है? तो मैं आपको कुछ यूटेंसिल दे देता हूँ। सो दिस इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड आयरन। ये घर में यूज करते हैं बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन भी यूज करते हैं, पहले कॉपर के बहुत होते थे, ऐसे देखने में लगते हैं। आयरन तो अभी भी आप यूज करते हैं, राइट। अब ये सैंड पेपर से आपके आपको सरफेस को आपको रब करना है, एंड लेट्स रब इट। रब करके आपको क्या मिलता है, तो अपने ऑब्जर्वेशन हमको लिखना है, तभी आप जान पाओगे। हाँ, खुद रब करके देखो। तो अभी तो हम इस पेपर में, मतलब इस प्रेजेंटेशन में रब करने की कोशिश करते हैं, हाउ इट लुक्स, क्लीन हो जाएगा एल्यूमिनियम भी। और कॉपर वाला ऐसे हो गया। और कॉपर को तो आप जो रोज है, जब आप रब करते हो ना रोज, देखोगे हल्का सा ऐसा डल सा हो जाता है। जब आप उसको धोते हो तो ऐसा बढ़िया चमक जाता है। दैट मीन्स मैं किसी भी मेटल को मैं रब करूँ, तो रब करूँगा तो उसका बेसिक नेचर निकलेगा। तो मेटल का बेसिक नेचर क्या है? मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो मेटल बेसिकली शाइनिंग सरफेस होता है, पर इस पे कुछ हुआ है सरफेस में, रात में रखे रखे यूज करते करते ऊपर गंदगी आ गई या कुछ तो हुआ, जिसकी वजह से उसकी शाइनेस थोड़ी सी डल हो गई, राइट। पर इन इन बेसिक नेचर क्या है, जैसे मैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बेसिकली आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पर कभी कभी अपने फ्रेंड से लड़ लेते हो, पर इट डजंट मीन यू आर बैड। हाँ, तो बेसिक नेचर इज यू आर वेरी गुड। सेम वे में मेटल की जो होता है उनकी बेसिक नेचर क्या होता है, दे आर वेरी शाइनिंग इन नेचर। एंड दिस प्रॉपर्टी, ये जो यही थे मेटल हमने अभी देख रहे थे, तो देखो सब चमक रहे हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, राइट। तो हमने क्या बोला कि सारे मेटल्स बेसिकली बहुत चमचमाते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। पहली एक्टिविटी क्लियर हो गई? वेरी गुड। So let's do the activity number 2. The activity number 2 is कि what happen if you try to cut a metal piece। यदि मैं आपको बोलूं कि मेटल के पीस को आप काटो, काटेंगे किससे? चाकू से। हेक्सो से नहीं, हेक्सो से तो कोई भी काट देगा, आपको चाकू से काटना है। किसको काटना है? ये मेटल के पीसेस मैंने आपको दे दिए, एल्यूमिनियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, कॉपर, आयरन, ये आपके पास और भी कोई मेटल पड़ा हो घर में तो यू कैन यूज इट। अब आपको ये स्टेनलेस स्टील पड़ा हो, राइट। अब आप बोलूंगा कि ये मेटल है, ये चाकू है, इससे आप इनको काटो। अब देखो काट के, कैन यू कट इट? लेट्स ट्राई। या मैं एक आपको एक और मेटल दे देता हूँ, चलो, इस कॉल सोडियम। अब मैं बोलता हूँ आप इसको भी काटो, तो कोशिश करो, कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। चाकू से कहाँ कटेगा? इट इज दैट डिफिकल्ट, राइट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेट्स वॉच दिस मूवी। देखो मैं सोडियम को चाकू से कैसे काटता है। ये देखो देखो, अरे ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह कट गया। और इसको आपने देखो पानी में फेंका, ओह ये तो ब्लास्ट भी हो गया। एंड इट इज सो रिएक्टिव, इसको देखो केरोसिन, केरोसिन के अंदर रखते हैं, और ये देखो कितना सॉफ्ट है। तो दिस इज कॉल्ड सोडियम। सोडियम इज अ मेटल। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, यही होता है। सोडियम इज सो सॉफ्ट एंड इट इज अ मेटल। सो मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या आप चाकू से मेटल को काट सकते हो? आप क्या पहले बोल रहे थे नहीं, आप थोड़ा सा स्क्रैचिंग कर सकते हो जनरल बाकी मेटल्स पर, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको आप इजीली मक्खन की तरह काट सकते हो, लाइक सोडियम। नाउ ये जो मैंने आपको मेटल दिए हैं सारे के सारे, इनकी जगह यदि सेम मेटल को मैं आपको डिफरेंट शेप में देता, नाउ दिस इज अ वायर, दिस इज अ स्ट्रिप फॉर्म में मैग्नीशियम, कॉपर भी वायर फॉर्म में है, आयरन भी है, और ये बहुत पतले वायर है सारे के सारे। दिस स्ट्रिप थिकनेस इज आल्सो वेरी लेस। अब मैं आपको नाइफ से कट करने के लिए बोलूँ, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप एल्यूमिनियम और कॉपर को जो है नाइफ से काट पाए, बट स्टिल आयरन को आप नहीं काट पाओगे। वेर एज मैग्नीशियम को आप चाकू से तो नहीं काट पाओगे, बट वेन इफ यू बेंड देम तो वो एक बार कट से टूट जाता है।
सो बिकॉज क्या बता रहा है ये चीज़, तो हम दो चीज़ सीखे। एक कि द साइज और द शेप ऑफ द मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू कट समथिंग। मोटी चीज़ को नहीं काट पाओगे, पतली को काट लोगे। दूसरा क्या चीज़ जाने हम, कि हर एक मेटल को आप नहीं काट सकते। चाकू से एटलीस्ट हैक्सो से काट पाओगे, चाकू से नहीं काट पाओगे, नाइफ से बेसिकली। वाई? बिकॉज द हार्डनेस वेरीज। कुछ जैसे सोडियम था, इट वॉज सो सॉफ्ट कि आप हाथ से उसको बैंड भी कर पा रहे थे या चाकू से काट भी पा रहे थे। That means we can say the hardness varies from metal to metal. So this is the another property, very important property. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चला। और दूसरा एक और चीज़ भी होती है, जैसे अभी रूम टेम्परेचर पे यदि कॉपर आयरन को लें, अब मैं हमको बैंड करने को बोलूँ आपको, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बैंड, राइट? क्यों? क्योंकि इनकी हार्डनेस ज़्यादा है। थोड़ा सा गर्म कर दो इनको, सो दे बिकम सॉफ्ट, तो आप बोलोगे हार्डनेस कम हो गई, राइट? वेरेज हमने अभी क्या देखा इस वीडियो के अंदर, सोडियम को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आराम से वो हाथ से बेंड कर पा रहा है, दैट मीन्स इट इज सो सॉफ्ट। आप बोलोगे सो हार्डनेस इज लेस। ऐसे कुछ और भी चीज़ होती है, मेटल्स जैसे गैलियम एंड सीजियम, ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। कब? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए सॉफ्ट होते हैं। आप जब देखोगे वैसे हार्ड है, आप चाकू से नहीं काट पाओगे, बट एट लो मेल्टिंग पॉइंट पे इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अपने हाथ पे आप रखोगे ना तो स्टार्ट मेल्टिंग। ये सीजियम है, ये देखो, यदि आप इसको टोंग से पकड़ोगे दबाओगे दबेगा नहीं, बट जैसे ही अपने हाथ पे रखोगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू मेल्ट इट, दैट मीन्स नाउ इट बिकम सो सॉफ्ट। इट इज एग्जैक्टली सेम वे में जैसे आपकी आइसक्रीम है, जब तक फ्रीज में रखी है, डीप फ्रीजर में बाहर निकाली तो आप उसको चाकू से नहीं काट पाओगे एक बार को, पर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो तो इट गेन टेम्परेचर, और जैसी कोई चीज़ टेम्परेचर गेन करती है तो क्या होती है, वो बोलते हैं वो सॉफ्ट हो गई है। और इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, इट हैज लॉस्ट इज हार्डनेस, और उसकी हार्डनेस या कम हो गई। दूसरा हमने क्या नोट किया, जो ज़्यादा सॉफ्ट हैं दैट मीन्स दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत इजीली रिएक्ट करेंगे। आयरन को आपको किसी चीज़ से रिएक्ट करना तो बहुत मुश्किल होगी, वेरस सोडियम को रिएक्ट करना इट इज़ सो ईजी है, उसमें लिया आप ऐसी पानी में फेंका एंड देयर वाज अ ब्लास्ट। ऐसे और भी कुछ मेटल होते हैं जैसे लिथियम एंड पोटेशियम, ये भी ऐसे मेटल्स हैं जो कि ना जैसे ही आप उनको जो है बाहर निकालोगे, केरोसिन में नहीं रखोगे और बाहर निकाला, जैसे ही आप एयर में लाए तो पता लगा आग लग गई, या उनको ऐसे फेंका पानी में तो देर इज अ ब्लास्ट। सो दैट मीन्स जो बहुत सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स दे आर रिएक्टिव। यहाँ तक क्लियर? सो वी हैव लर्न द सेकंड प्रॉपर्टी। पहले हमने समझा कि सारे मेटल्स चमकते हैं, लस्ट्रस होते हैं। सेकंड हमने पूछा कि उनकी हार्डनेस हर मेटल की अलग अलग होती है। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी और डू द थर्ड एक्टिविटी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू हिट द मेटल विद अ हैमर। कभी आपने हिट किया? कि हैमर मतलब ये ऐसा हथौड़ा, आप ऐसा भी ले सकते हो, और ज़्यादा ताकतवर हो तो इसको बोलते हैं स्लेज हैमर, आप थोड़ा भारी वाला ले लो। यदि मैं आपको दूं ये दोनों हैमर्स और मैं आपको कहूं कि भाई ये मेटल हैं, सेम मेटल्स, जिंक है, आयरन, लेड एंड कॉपर, एंड इफ यू हिट देम तो क्या होगा, तो आप देखेंगे सारे मेटल थोड़े थोड़े क्या होंगे, दब जाएंगे। जब हिट करोगे तो इम्प्रेशन आ जाएगा, और कंटिन्यूस यदि हिट करते रहे तो ये क्या होगा, दबते जाएंगे, पतले होते जाएंगे। सो लेट्स वॉच। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये बंदा इस रॉड के जो थोड़े बहुत जो बैंड है वो हैमरिंग कर करके उसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। सो हैमर से यदि मैं किसी मेटल को हिट करता हूँ तो दैट मीन्स आई कैन चेंज इट्स शेप। इस केस में मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ। लेट्स वाज द सेकंड केस, हमने एक ऐसा ब्लॉक लिया, वो कॉपर का था, और मैं हिट करते करते इसको मैं क्या बना दिया, एक शीट फॉर्म में, और उस शीट को भी मैंने एक शेप दे दी, लाइक ये आपका एक हेलमेट टाइप का बना दिया। दैट मीन्स मैंने इतना हिट किया इसको, मेरे को टाइम लगा, पर अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू मेक अ कप टाइप थिंग, और शीट से मैंने एक कप टाइप बना लिया। यदि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना होता है, जैसे आयरन रोड है, इसको मेरे को थोड़ा जल्दी सीधा करना होता है, एक आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है? हीट कर दो उसको। दैट मीन्स हीट करने से बेनिफिट क्या हुआ है, इट बिकम सॉफ्ट, तो हार्डनेस थोड़ी सी कम हो गई, और मैं इसको हिट करता जाऊंगा तो इजी फॉर मी, मैं इसको स्टिचिंग कर पाऊँ। और यदि मैं इसको कंटिन्यूस मारता गया सेम टाइप की रॉड को, तो अल्टीमेटली आई विल एबल टू, मैं क्या बना लूंगा, मैं तलवार बना सकता हूँ। तलवार देखें कितनी पतली होती है, शीट फॉर्म की होती है, ऐसा लगता है जो शीट से बनाई हो। शीट से नहीं बनाते हैं, ऐसी रॉड लेते हैं और उसको मारते रहते हैं, मारते हैं, अल्टीमेटली शीट बन जाती है। एंड मेटल की इस प्रॉपर्टी को जब मैं हैमर से कंटिन्यूस हिट करता जाता हूँ, वो हैमर छोटा हो या बड़ा हो या ऑटोमेटिक हो, ये तो मैनुअली हम हिट कर रहे हैं, या मशीन के थ्रू हो रहा हो, दैट मीन्स मैं कंटिन्यूस मेटल को हिट करता जाऊँ, तो
द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो मैं बोलता हूँ मेटल जो है बहुत मैलेबल है। मैलेबल है मीन्स मैं उसकी शीट बना सकता हूँ। तो कौन सा मेटल कितना मैलेबल है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। आप देखोगे लेड को आप हिट करोगे कंपेयर टू आयरन, तो ये जल्दी से इसकी शीट बन जाएगी। आयरन में थोड़ा टाइम लगेगा, और मे बी यू रिक्वायर्ड फोर्स, और मे बी यू रिक्वायर्ड एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा के आप करोगे। Whereas copper is comparatively iron, it is softer one। इसको जैसे यहाँ देखो इजीली बन गई, थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। आपने देखा होगा ऐसी फॉइल्स आती हैं, राइट, एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं? ये भी ऐसी बनाई जाती है एग्जैक्टली सेम वे में, पर उसमें मैनुअली हिट नहीं करके दो रूलर्स होते हैं, ऊपर नीचे लग रहते हैं, और दो ऊपर नीचे से इसको प्रेस करते हैं, एंड अल्टीमेटली वी विल हैव अ फॉइल। फॉइल क्यों बोलते हैं? वो इतनी पतली होती है, इट इज नॉट अ शीट। शीट मीन्स थोड़ी मोटी होती है, फॉइल मीन्स वो इतनी पतली हाथ से मैं इजीली इसको क्रम्बल कर सकूं। आप इसको किसी खाने वगैरह में रखते हो ना, खाना रखते हो तो इजीली आप फोल्ड कर सकते हो, सो इट इज अ फॉइल। इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। देन वी कैन से द एल्यूमिनियम इज मोर मैलेबल देन द अदर थिंग्स। आयरन, आयरन की आप इतनी पतली शीट नहीं बना पाएंगे, फॉइल नहीं बना पाएंगे आप, बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि आप एल्यूमिनियम की बना सकते हैं। इससे भी कोई और मैलेबल चीज होती है मेटल में, कौन सा मैलेबल बहुत ज्यादा होगा? दो होते हैं। एक ये है, देखो ये क्या है, काजू कतली। नहीं नहीं, काजू कतली के ऊपर देखो ये क्या लगा हुआ है, इसको सिल्वर, चांदी की वर्क लगी हुई है, चांदी की पतली सी, फॉइल भी नहीं है उससे नीचे। सो इसको हिंदी में बोलते हैं उसको वर्क, राइट। तो चांदी की वर्क लगी है, इतनी सॉफ्ट है कि जब आप मिठाई खाएंगे तो आपके मुंह में घुल जाएगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा यू हैव ईटन अ मेटल, आपने मेटल खा लिया। क्योंकि हमने इसको हिट करते करते उसको करीब करीब एटॉमिक लेवल पे ले आते हैं। ये फॉइल भी मेरी मोटी है, आप इसको नहीं खा सकते। आपके अंदर खा लिया तो आपका ना अंदर जो नसें कट जाएंगे, पेट कट में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरस इसको आप खा रहे हो, खुशी खुशी खा रहे हो। एक और मेटल होता है, लुक व्हाट इज दिस, क्या कलर है? येलोइश। येलोइश क्या होता है? गोल्ड। तो ये गोल्ड को भी आप हिट करते जाओगे ना, इतनी पतली शीट हो जाएगी कि इस पे आपने गलती से हाथ भी लगा दिया था ना, वो हट जाती है। जैसे देखो यहाँ से हट गई, किसी का हाथ लग गया होगा। अब इसको खाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। दैट मीन्स सिल्वर एंड गोल्ड वी कैन से आर द मोस्ट मैलेबल मेटल। इनसे ज्यादा कोई भी चीज मैलेबल नहीं होती है। मीन्स मैं इसकी इतनी पतली शीट बना सकता हूँ, इतनी पतली शीट बना सकता हूँ जिसको आप खा भी सकते हैं, कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कंपेयर टू आयरन और एनी अदर मेटल, राइट। तो मेटल क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं। दैट मीन्स वी कैन मेक शीट्स, और हर मेटल की मैलेबिलिटी अलग अलग होती है, इससे हम ये समझे। और आपने ध्यान से ये वीडियो देखा होगा, जब ये बंदा इसको हिट कर रहा था, नॉट हॉट वन, आपने कोल्ड वन को हिट करते, तो यू मस्ट हैव हर्ड समथिंग। क्या सुना था? आवाज। दैट मीन्स मैं किसी भी मेटल को हिट करूं, वो कॉपर का हो, वो किसी का भी हो, तो आवाज आती है। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। वी से द मेटल्स आर सोनोरस, yes, they produce sound when you hit it by a hammer। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक बेल, स्कूल बेल आपकी, स्कूल बेल का कलर देखा है आपने? क्या होता है? थोड़ा येलोइश गोल्डन कलर जैसा होता है। किसकी बनी होती है? ब्रास या ब्रॉन्ज की बनी होती है, नॉट फ्रॉम आयरन। क्यों? या क्या समझे इससे? इससे हम ये समझे कि डिफरेंट मेटल्स को यदि मैं हैमर से हिट करता हूं तो दे प्रोड्यूस साउंड, बट डिफरेंट मेटल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। मान लो आप लेड को हिट करोगे ना, लिटरली साउंड ही नहीं आएगी, बहुत ही कम आएगी। वेर एज आयरन को करोगे ज्यादा आएगी। वेर एज ब्रास को हिट करोगे इट्स वेरी वेरी हाई। लिसन, क्या है? छोटी सी बेल, जरा सा हिट करने पे इट इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ साउंड, सो इट इज मोर सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस एंड दे आर मैलेबल। ओके, very good. Let's move and understand the next important property of metal. What is that? And that I can ask, or we can start with कि how many types of wire you have seen if I ask you this way। यदि मैं ऐसे पूछता हूँ तो शायद आप बता पाओगे और याद भी रखोगे। तो कितने तरह के तार देखे आपने? अपने घर में ही देख लो। तो यू विल से आई हैव सीन सो मेनी वायर्स। सर ये लाल पीले नीले, अरे लाल पीले नीले तो प्लास्टिक हो गई, इसके अंदर क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स। तो लाइक दीज आर मेटेलिक वायर्स। कौन सा है ये? इस कॉपर। अलग अलग थिकनेस है, देखो ये कम थिकनेस का है, ये थोड़ा ज्यादा का है, ये देखो बहुत ही पतले हैं। मल्टीपल वायर्स हैं इसके अंदर। और कौन से वायर देखे आपने? एल्यूमिनियम वायर भी देखे होंगे, घर के अंदर लगे रहते हैं। और कौन से देखे हैं? आपके घर में कपड़े सूखते हैं, जो किस वायर पे होता है? वो किसका होता है? नॉर्मली आयरन का होता है। सो यू हैव सीन आयरन वायर आल्सो। दैट मीन्स मेटल की प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि मेटल से मैं वायर भी बना सकता हूँ। शीट तो देख ली हमने, वायर भी बन सकता है। ओके,
और ये बनते कैसे हैं? आप क्या करते हो, जैसे एक ना ऐसे करके, जैसे एक दो हाथ में एक रबड़ बैंड रखो इस रस्सी की जगह, सपोज यू हैव अ रबड़ बैंड, इफ यू ट्राई टू पुल इट तो क्या होगा, उसकी थिकनेस सेंटर से क्या होगी, कम हो जाएगी। सेम तरीके से इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लेते हैं, मान लो एक कॉपर वायर बना रहे तो कॉपर का एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं और उसको सेंटर से ना एक पुल करते हैं एक वायर फॉर्म में, और धीरे धीरे पुल करते जाते हैं, उसकी थिकनेस कम होती जाती है और पुल करके हम उसको एक कॉइल फॉर्म में बना देते हैं। तो वी विल हैव कॉइल ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर, एंड दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एक्सट्रूजन। तो हमने इसमें से एक तरह से ऐसे पुल कर रहे हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, पुश नहीं कर रहे, पुल कर रहे हैं, ये खींच रहा है फिर ये खींचा, तो एक बार निकलता जाता है वायर, वन टाइम इसमें पुल करके इस पर चढ़ा देते हैं और ये रोटेट करता है मोटर की वजह से। सो वी हैव अ वायर, कंटिन्यूस वायर बनता जाता है। ठीक है, ओके। तो ये किसका बन सकता है? एज वी सेड, आप मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं, तो किसी भी मेटल का आप वायर बना सकते हैं। और वायर आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रक्स पे देखे होंगे या रेल में उनके रैक के ऊपर रखे रहते हैं, ऐसी कॉइल्स होती है, बड़ी बड़ी मोटे मोटे तार होते हैं, जैसे ये आयरन के हैं, ये वाले कॉपर के वायर्स हैं, हाँ कलर देख के भी पता लगते हैं किसके हैं, राइट। तो डिफरेंट कलर के वायर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं कलर? क्योंकि डिफरेंट मेटल डिफरेंट कलर होता है, चमक रहे हैं सारे के सारे। इससे मोटे और पतले वायर बना सकता हूँ, यस यू कैन मेक इट, and it depends on the ability of the metal to be drawn into thin wire which is called ductility। तो कौन सा मेटल कितना डक्टाइल है वो बताता है कि मैं कितने पतले वायर बना सकता हूँ। लेट्स टेक एंड सी, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये तो बड़े बड़े ट्रक में जो टन्स में होते हैं, बहुत 1000 kg 2000 kg, वेयर एज ये तो जैसे आपके ना वो स्विंग मशीन में थ्रेड यूज होता है, उस थ्रेड जैसे ही है, उससे भी पतले वायर्स हैं ये, मतलब आपके बाल से भी पतले हैं करीब करीब। ये कैसे बन गए? दैट मीन्स ये उन मेटल से बने हैं विच आर मोर डक्टाइल, हम ये बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो कॉपर, ये देखो सारे के सारे कॉपर वाले हैं, ये गोल्ड का है, ओके गोल्ड के भी बनते हैं, दैट मीन्स आयरन के भी वायर बनते हैं, यस वी हैव सीन, मोटे हो सकते हैं, ज़्यादा पतले ना बने पर बनते हैं। तो ये हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स वी कैन मेक वायर फ्रॉम देम। और हर मेटल की डक्टिलिटी एक जैसी होती है? नहीं, इसके अंदर भी जैसे शीट्स हम बना सकते हैं, पतली से पतली शीट किसकी बनाई थी, मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या याद आया? मिठाई, यस कौन सी मिठाई थी? काजू कतली और लड्डू था, लड्डू भी क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, सबसे पतली शीट बना सकते हैं हम। एग्जैक्टली सेम वे में गोल्ड जो होता है इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सिल्वर से भी ज्यादा, मीन्स इसका आप इतना पतला पैर बना सकते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखेगा और टूटेगा भी नहीं, हाँ, और वायर बन जाएगा। समझने के लिए, यदि आपके पास 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मान के चल लो कि आपके पास मूंगफली का एक दाना देखा, छोटा सा ग्राउंड, राइट, मूंगफली का जो दाना होता है, यदि आपके पास एक मूंगफली का दाना है, ठीक है, या आपकी बटन शर्ट का बटन है, उतना करीब करीब 1 ग्राम गोल्ड ले लो और उस ग्राउंड को आप पुल करते जाओ, देन यू आर एबल टू मेक 2 किलोमीटर लेंथ वायर आउट ऑफ इट। दैट मीन्स इट इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। वेयर एज आयरन से बनाते तो हो सकता है कुछ सेंटीमीटर ही बनता, मैक्सिमम 1 मीटर बन जाता, अदरवाइज वो फिर टूट जाता। दैट मीन्स आयरन इज लेस डक्टाइल कंपेयर टू गोल्ड, बट दिस इज ट्रू कि ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मीन्स सबसे आप वायर बना सकते हो। तो दिस इज अनदर और द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ metals. Is there another property? Yes. So that is property is called conductor of heat. The question is, are metals good conductor of heat? If I ask you, इसके लिए करते हैं हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई विल गिव यू 2 मेटल्स। सो क्या करो आप, एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर ले लो। तो वायर तो आप समझ गए, घर में अवेलेबल है, ले लो। उसको ना एक ऐसे स्टैंड पे लगाओ, एक स्टैंड लो, उसमें एक एल्यूमिनियम का मेटल का वायर लगा दो, कोई भी एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर नहीं है, आयरन भी है तो आयरन का लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगाने के बाद नीचे एक बर्नर है, उसको रख लो। इसके बाद क्या करो, इसके अंदर ना एक एक ये आपके थंबपिन, एक मेटलिक थंबपिन, वो आप रख लो और इसमें यहाँ पे वैक्स लगाओ। वैक्स लेके थंबपिन को यहाँ क्या चिपका दो। ठीक, तो हमने क्या किया, एक मेटल का वायर लिया, उसमें यहाँ पे वैक्स लगाई, राइट। वैक्स आपके पास घर में होगी, आपके पास वो होते हैं ना कैंडल्स, कैंडल्स में होती है ना वैक्स, यस वही वैक्स की बात कर रहे हैं। उस वैक्स को यहाँ लगाया, उससे इसको हमने क्या किया, चिपका दिया, राइट। इसके बाद द थर्ड एक्टिविटी यू हैव टू डू इज कि आपको हीट द वायर, इस वायर को आपको गर्म करना है। कैसे करोगे, यू ऑलरेडी हैव अ बर्नर,
बर्नर को जला दो, ऑन कर दो। अब क्या होगा, ये बर्नर गर्म करेगा इस मेटल वायर को। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा? क्या ये तार पिघल जाएगा या यहाँ पे कुछ होगा? यू विल फाइंड कि हमारी ये जो थंब पिन हमने लगाई थी वो नीचे गिर जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों गिर गई? या इससे आपने क्या कंक्लूड किया? इससे आपने कंक्लूड किया कि जब मैंने इस वायर को यहाँ से हीट किया, हीट इस वायर के अलोंग पैरेलल में ट्रेवल की थ्रू द वायर, और जब वो यहाँ पहुंची वैक्स को उसने मेल्ट किया। एज अ रिजल्ट वैक्स जब मेल्ट हुई तो उसने थंबपिन को छोड़ दिया, थंबपिन नीचे गिर गई। तो ये एक्टिविटी ये कंप्लीट करती है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसमें हीट कंडक्ट होती है, यही तो बता रहा है। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग क्या बोल रहा है, क्योंकि ये मेरा वायर वेदर एल्यूमिनियम या कॉपर या किसी का भी लूँ तो ये मेल्ट नहीं हुआ, पर हीट ट्रांसफर हो गई। तो दो चीज हम इस एक्सपेरिमेंट समझे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल। एक्सेप्ट जो हमने प्रीवियस एक्टिविटीज में देखे थे, लाइक गैलीनियम हाथ पे रखा वो पिघल गया, या सोडियम की जैसी बाहर निकाला उसमें आग लग गई, राइट, या हाथ से वो हो गया। सो दो दे आर गुड कंडक्टर, उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है तभी तो मेल्ट हुआ गैलीनियम, या सोडियम जल गया क्योंकि गुड कंडक्टर थे, बट उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम था, इतना ही डिफरेंस है। बट इन जनरल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर स्लाइटली हाई। ओके, एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। इस बार गोल्ड नहीं आ पाया फर्स्ट, हाँ। सो द ये आपको याद रखना है। सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। इसलिए आप देखेंगे कि ना, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, मोबाइल लैपटॉप, उसमें हम बहुत सिल्वर यूज करते हैं या कॉपर यूज करते हैं, या घरों में आपके जो वायर पहले एल्यूमिनियम के आते थे, बाद में सब रिप्लेस होने लगे, कॉपर के आ गए। यार कॉपर केबल आप खरीदोगे ना तो वो थोड़ी महंगी आती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम केबल। वाई? बिकॉज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। Yes, silver. Silver is very good. So these are the best. आपको क्वेश्चन में याद रखना है, सिल्वर एंड द कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बेसिकली, बट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नंबर 1 and 2 is silver and copper. Is there any other property? Let's watch. And before that, एक और भी चीज है, lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. Okay, comparatively poor means heat तो ट्रांसफर हो रही है, पर lead और mercury में comparatively less होती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, बहुत जगह यदि आप किसी प्लांट विजिट की हो कुछ, राइट, मे बी अ जिंक फैक्ट्री और मे बी फ्यू कास्टिंग फैसिलिटी जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है, यू विल फाइंड दे आर यूजिंग लेड केटल्स। या केटल मतलब एक बड़ी सी कंटेनर जिसके अंदर मेटल को मेल्ट किया जा रहा है। वो आयरन के नहीं होके किसके होते हैं, लेड। लेड के इसलिए रखते हैं कि उसके अंदर गर्म चीज डाल देते हैं तो उसमें हीट पास नहीं होती है, तो वो ठंडा नहीं होगा जल्दी, राइट। या मैं फर्नेस के चारों तरफ लगा दूंगा तो अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, एंड दैट इज वाई वी से कि लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सो लेड एंड मर्करी ये आपको याद रखना है, पूरा कंडक्टर। नाउ द सिक्स्थ एक्टिविटी, डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? ये तो आपने रोज ही देखते हो डेली लाइफ में, घर में वायर लगे हैं, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, राइट। इसके लिए बिना एक सेटअप करते हैं, एंड बाय विच जब करोगे तो जानोगे, और जब करो जानोगे तो आपके लिए दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा। तो लेट्स डू एन एक्टिविटी कि कंडक्टर है भी कि नहीं, क्या सारे मेटल कंडक्टर होते हैं? तो आपके पास जितने भी घर में अवेलेबल हैं यू कैन यूज। तो आपको ऐसा सेटअप लगाना है, सिंपल सी 12 वोल्ट की बैटरी ले लो, राइट, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दो, पुट अ बल्ब, एक स्विच लगा दो, और एक एक स्केल लगी है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल पे ऐसी क्लिप लगी हुई है, पर अभी हमने इनको टच नहीं किया। यदि मैं इनको टच कर दूंगा क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। सपोज माई स्विच इज ऑन, इफ स्विच इज ऑन, मैं इन दोनों कनेक्ट में बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि करंट क्या हुआ, इस बैटरी के इस टर्मिनल से मूव करके दूसरे टर्मिनल में चला गया। अब I will give you different metals to test, and but these are the metal of copper, iron and gold. Suppose ये आपके पास अवेलेबल है, गोल्ड आपके घर में इजीली होता है, मदर के ऑर्नामेंट्स होंगे, आयरन अवेलेबल है, कॉपर के सो मेनी वायर्स यू हैव, तो पुट वन बाय वन हेयर एंड सी कि ए और बी के बीच में यदि मैं इनको लगाता हूँ बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। सो लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट वन। तो वी टुक द कॉपर, लगाया, देखो कनेक्शन हुआ, ओ जल गया, दैट मीन्स कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स टेक नेक्स्ट वन, आयरन, आ जाओ भाई आयरन, दिस इज आल्सो अ गुड कंडक्टर, बल्ब जल गया मेरा। लेट्स टेक अबाउट गोल्ड, gold is number one again, it's
bulb is running. So we can say key metals are good conductor of electricity. So these are the 6 important properties of metal. मेटल जो होते हैं चमकते हैं, उनकी आप शीट बना सकते हैं, मीन्स हाई मेलेबिलिटी होती है, सोनरस होते हैं, आवाज करते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एंड फाइनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है।